नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो हमारे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही देश भर में उत्साह, उल्लास और जश्न का माहौल नजर आ रहा है। बीती रात से ही लोगों ने आतिशबाजी, कार्यक्रमों और आपसी शुभकामनाओं के साथ नए वर्ष का स्वागत किया। महानगरों से लेकर छोटे कस्बों और गाँव तक खुशी की रौनक देखने को मिली। नववर्ष को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह सतर्क रहीं ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। इस अवसर पर देश के मंदिरों और धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी उमड़ी, जहां लोगों ने पूजा अर्चना कर अपने परिवार, समाज और देश के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। आर्थिक मोर्चे पर भी साल की शुरुआत सकारात्मक रही और शेयर बाजार ने मजबूती के साथ कारोबार शुरू किया, जिसमें सेंसेक्स 223.54 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। राजधानी दिल्ली में नए साल के जश्न के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्ती देखने को मिली और बीती रात 868 चालान भी काटे गए। इस बीच डीआरडीओ दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैज्ञानिकों को बधाई दी और उनके योगदान की सराहना भी की। तो नववर्ष के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए नए साल में खुशहाली और समृद्धि की कामना की। तो नए साल का जश्न धूमधाम के साथ मनाया गया। बता दें कि नए साल की शुरुआत शेयर बाजार में भी मजबूती के साथ हुई है। हालांकि नववर्ष के मद्देनज़र पुलिस प्रशासन ने भी सख्ती की हुई थी ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। अराजक तत्वों पर पूरी तरह से निगाहें यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तैनात रही। देश भर में नए साल का जश्न और उत्साह देखने को मिला। अलग अलग जगहों पर नए साल का जश्न मनाया गया। लोगों ने नाच गा कर नए साल 2026 का स्वागत किया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से आतिशबाजियों के साथ नाचते गाते हुए लोग जश्न में सराबोर नजर आए और पूरे देश में अलग अलग जगहों पर लोगों ने नए साल 2026 का स्वागत किया। तो सुरक्षा के लिहाज से भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई थी, किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। इस लिहाज से प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आया। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की निगाहें थी और पूरे देश भर में नए साल का जश्न धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं नए साल की शुरुआत शेयर बाजार में भी मजबूती के साथ हुई है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी देशवासियों को नए साल की बधाई दी, शुभकामनाएं दी। बता दें कि पूरे देश भर में नए साल का जश्न हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तो मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। नए साल के मौके पर श्रद्धालु मंदिरों का रुख करते हुए नजर आए। तो ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन्स पर अयोध्या, काशी विश्वनाथ, मथुरा, महाकालेश्वर मंदिर, माता वैष्णो देवी और श्री सिद्धि विनायक की तस्वीरें। मंदिरों में भी लोगों की भारी भीड़ नए साल के मौके पर देखने को मिली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मंदिरों का रुख करते हुए श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं और नए साल की शुरुआत में भगवान के दर पर जाकर माथा टेकते हुए ये सभी श्रद्धालु अपनी सुख समृद्धि की कामना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन्स पर अयोध्या, काशी विश्वनाथ, मथुरा, महाकालेश्वर मंदिर, माता वैष्णो देवी और श्री सिद्धि विनायक की ये तस्वीरें, जहां पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान से अपनी सुख समृद्धि की कामना करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी नववर्ष के मद्देनज़र व्यापक इंतजाम किए गए। अयोध्या में भी, काशी विश्वनाथ मंदिर में, मथुरा में, महाकालेश्वर मंदिर में, माता वैष्णो देवी मंदिर में और श्री सिद्धिविनायक मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। तो नववर्ष के मौके पर सभी लोग भगवान के मंदिरों में पहुंचकर आस्था और भक्ति में सराबोर
अपनी सुख समृद्धि की कामना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो मंदिरों में भी भारी भीड़ देखने को मिली है। वहीं प्रशासन ने भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हुई हैं ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। तो बता दें कि नववर्ष पर एक तरफ प्रशासन ने सख्ती की हुई थी ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो, और लोगों ने भी धूमधाम के साथ हर्षोल्लास के साथ नए साल 2026 का स्वागत किया। तो नाचते गाते लोग नए साल का जश्न मनाते हुए नजर आए। वहीं मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। नए साल के मौके पर श्रद्धालु मंदिरों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं और भगवान से अपनी सुख समृद्धि की कामना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अयोध्या, काशी विश्वनाथ, मथुरा, महाकालेश्वर मंदिर, माता वैष्णो देवी और श्री सिद्धि विनायक की तस्वीरें, जहां पर श्रद्धालु माथा टेकते हुए नजर आ रहे हैं और भक्ति में सराबोर भगवान से अपनी सुख समृद्धि की कामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, नए साल का भव्य स्वागत लोगों ने किया है और सुबह से ही मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लगातार नए साल का जश्न मनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। कल रात से ही नए साल की मस्ती और उमंग में डूबे हुए लोग दिखाई पड़े। क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? किस तरीके से जश्न का माहौल वहां पर नजर आ रहा है? देखिए साहिल जी, नए साल का शुभारंभ हो चुका है। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो प्रार्थना और आशीर्वाद के साथ कल से ही लोग काफी उत्साहित थे नए साल के स्वागत में। जगह जगह मंदिरों में और पर्यटक स्थलों में, जैसे मध्य प्रदेश में अगर कान्हा नेशनल पार्क की बात करें, पन्ना टाइगर रिजर्व और धार्मिक स्थल भी हैं, तो ओमकालेश्वर और सबसे बड़ी बात यह है कि बागेश्वर धाम देश और दुनिया में प्रसिद्ध है और यहाँ पर लाखों श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए घड़ी का कांटा जैसे ही 12 बजता है, इस दौरान बाबा बागेश्वर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और अपने भक्तों को ये संदेश देते हैं, खासकर युवा वर्ग के लिए, कि देश में जिस तरीके से वेस्टर्न कल्चर है, लोग पब पार्टियों में जाते हैं, तो उन युवाओं को सनातन धर्म से जोड़कर नए साल का उन्होंने शुभारंभ कराया हनुमान चालीसा का पाठ करके। और खासकर बागेश्वर धाम के पास प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो है। खजुराहो में देश और दुनिया से पर्यटक पहुंचे हुए हैं चंदेल कालीन मंदिरों को देखने के लिए, मतंगेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए। और लोगों में एक उत्साहित है, लोग एक उत्साह के तौर पर, जो बीते साल में जो भी कई ऐसी घटनाएं हुई है, लोग अपने आप को महसूस करते थे, जैसे कोविड हमने देखा और कई ऐसे घटनाएं देखें। लोग अब नए सिरे से नए साल में 2026 का वेलकम बहुत अच्छे से किया और हर जगह पर्यटक स्थलों में काफी भीड़ है, धार्मिक स्थलों में भीड़ है और लोग योजना बना रहे हैं नए साल, खास तौर से परिवार, एक सामान्य वर्ग के परिवार आए दिन आमतौर पर काम में बिजी रहते हैं और नए साल के मौके पर योजना बना रहे हैं कि पर्यटक स्थलों को या तीर्थ स्थलों को अपने परिवार के साथ घूमने पहुंच रहे हैं। साहिल जी, बिल्कुल समीर, और हम लगातार देख रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई थी ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। हालांकि सख्ती यहाँ पर प्रशासन ने बरती, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने जमकर जश्न मनाया। जी बिल्कुल, प्रशासन का एक कर्तव्य ये है कि क्योंकि साल 2026 का शुरुआत है, ऐसे में लोग उत्साहित होकर कई जगह कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, तो प्रशासनिक अधिकारियों में खास तौर से देखा गया कि ठंड के इस कड़ाके के ठंड में साहिल जी, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार निगरानी में थे, लगातार जगह जगह पुलिस बल तैनात थे और गश्ती कर रहे थे। विजिबिलिटी इतनी कम है यहाँ खजुराहो में, मैंने खुद अपने स्वयं देखा कि छतरपुर एसपी अगम जैन किस तरीके से हर एक गाड़ियों
श्रद्धालुओं का, जो क्योंकि पर्यटन नगरी खजुराहो में दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं, पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में कोई नए साल के मौके पर पर्यटकों को और आम नागरिकों को कोई असुविधा ना हो, इसको देखते हुए खुद एसपी चंदेल चौराहे पर मौजूद थे। देर रात तक उन्होंने चेकिंग अभियान चलाया और मंदिरों के आसपास जो है पुलिस बलों को निर्देश दिए गए थे कि देखा जाए और किसी भी प्रकार की कोई असामाजिक गतिविधियां ना हो, कोई असामाजिक तत्व इस प्रकार के नए साल में उपद्रवी वारदात को अंजाम ना दे। इसलिए प्रशासन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है नए साल के शुभारंभ में, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी लगातार लोगों की सुविधाओं के लिए ही काम करते हैं। साहिल जी बिल्कुल। और समीर, हम लगातार देख भी रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा प्रशासन की जो सख्ती थी वो इस बार देखने को मिली है, और उसकी वजह भी है क्योंकि पिछले कुछ समय की अगर हम बात करें तो कई जगहों पर आतंकवादियों की तरफ से कई थ्रेट्स यहाँ पर दिए गए थे, जिसको लेकर भी प्रशासन इस बार तमाम व्यवस्थाएं किए बैठा था ताकि कोई भी ऐसी घटना घटित ना हो जिससे रंग में भंग पड़े। और जिस तरीके से हमने देखा कि बहुत ही हर्षोल्लास के साथ नए साल 2026 का स्वागत यहाँ पर लोगों ने किया है नाचते गाते हुए। और आज जिस तरीके से सुबह से ही मंदिरों का रुख कर रहे हैं लोग, भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुँच रहे हैं, भगवान के सामने माथा टेक कर अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए नजर आ रहे हैं, सुख समृद्धि की कामना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि बहुत ही भव्य स्वागत जो है वो 2026 का हुआ है इस बार। देखिए बिल्कुल बिल्कुल स्वागत भव्य हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का संगम देखने को मिला है। सनातन धर्म को लेकर जिस तरीके से भारतीय संस्कृति के अनुसार यहाँ पर नए वर्ष का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। लोग धार्मिक स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं अपने आने वाले साल की सुख शांति समृद्धि के लिए, परिवारजनों के लिए। और दूसरी तरफ वेस्टर्न कल्चर का भी यहाँ पर संगम देखा गया, जो युवा वर्ग हैं, क्योंकि डिजिटल इंडिया है, युवा वर्ग भी अपने अंदाज में स्वागत करते नजर आए। और खासकर तो इस बार ये देखा गया है कि सनातन धर्म को लेकर ज्यादातर देखा गया मंदिरों में, बागेश्वर धाम हो चाहे उज्जैन का महाकालेश्वर हो, यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखा जा रहा है, जिसमें खास साफ तौर से कहा जा सकता है वर्ष 2026 का स्वागत लोगों ने, हर एक भारतीय नागरिकों ने जोरदार स्वागत किया है। और आगे जो भी वो काम करेंगे, क्योंकि साहिल जी एक नया अध्याय की शुरुआत है और इस खाली पन्ने में लोग अपनी जिंदगी के उस पल को लिखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो भी जिस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं। चलिए समीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो नए साल का भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया है, प्रशासन की तरफ से भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई थी और इन व्यवस्थाओं के बीच ही हर्षोल्लास के साथ 2026 का स्वागत करते हुए लोग नजर आए हैं। वहीं मंदिरों में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। देश भर में अलग अलग जगहों पर लोग मंदिरों का रुख कर रहे हैं और भगवान से अपनी सुख समृद्धि की कामना करते हुए नए साल पर नजर आ रहे हैं। वहीं नववर्ष के अवसर पर गाजियाबाद स्थित प्रसिद्ध दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही मंदिर परिसर में शिव भक्तों का तांता लगा रहा, जहां लोग भगवान शिव के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए कतारों में खड़े नजर आए। पूरे मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे, जिससे वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने नए साल की शुरुआत भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ करने की कामना की और मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। उधर मुजफ्फरनगर में नववर्ष के स्वागत को लेकर बीती रात पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रही। किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिले भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। नववर्ष से पहले एसएसपी संजय कुमार खुद एक्शन मोड में नजर आए और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सड़कों पर उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इस अभियान में एसपी सिटी, एसपी ट्रैफिक, एलआईयू, बीडीएस टीम और अन्य पुलिस अधिकारी सक्रिय रूप से शामिल रहे। पुलिस ने रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, बियर बार और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सख्ती से चेकिंग की। हाईवे पर पेट्रोलिंग वाहनों के साथ कारों की गहन जांच की गई। जिले में सुरक्षा के लिए 11 प्रमुख स्थानों, 36 बॉडी मूव कैमरों और 198 ड्यूटी पॉइंट्स पर पुलिस बल तैनात किया गया था। एसएसपी ने साफ चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति नशे की हालत में स्टंट या हुड़दंग करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरे जिले के अलग अलग इलाकों में पुलिस की मुस्तैदी साफ तौर पर देखने को मिली है। देखिए, आज चूंकि आप जानते हैं कि वर्ष का आखिरी दिन है और इस परिदृश्य में चूंकि कुछ ऐसे अराजक तत्व होते हैं जो कि नशा वगैरह करके जो है रोड्स पर कुछ बदमाशियां या कुछ ऐसी
गलत हरकत करते हैं। इस परिदृश्य में जो है पूरी पुलिस टीम द्वारा, जिसमें एसपी सिटी हैं और हमारे एसपी क्राइम है, एसपी ट्रैफिक हैं, पूरे हमारे रंगरूट है, सारे SHO हैं, साथ ही साथ डाग स्क्वाड है, LIU की टीम है और हमारी जो क्या कहते हैं BDS की टीम है वो भी इसमें शामिल है। तो पूरी रेलवे स्टेशन से लेकर बस अड्डा, आप देख रहे होंगे बार भी चेक किया जा रहा है कि कोई ऐसी अवैध गतिविधि नहीं हो रही है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पैदल गश्त भी की जा रही है तथा इस तरह से जो भी हमारे हाईवे पर गाड़ियां चला रहे लोग, नशे की हालत में कोई चला नहीं रहा है, इसकी भी चेकिंग की जा रही है। साथ ही साथ 11 ऐसे स्थान हैं जहां पर हम ब्रीथ एनालाइजर से चेकिंग कर रहे हैं, जो कि ड्रंक एंड ड्राइव के लिए कर रहे हैं। बाकी 36 जो हमारे बॉडी बॉर्न कैमरे हैं, सारे पुलिसकर्मी इस्तेमाल करके उसकी चेकिंग करा रहे हैं और इस प्रकार से 198 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और हर जगह पुलिस मुस्तैदी के साथ कार्रवाई कर रही है और निश्चित तौर से कोई भी ऐसी घटना दुर्घटना ना होने पाए, इसके लिए पुलिस मुस्तैद है। और जो भी कोई मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा कि कोई ऐसा नशे में या कोई ऐसी गतिविधि ना करे जिससे हमें सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ करनी पड़े। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुलदीप हमारे साथ जुड़ गए। कुलदीप, नववर्ष पर एक्शन मोड में पुलिस नजर आई है, जिस तरीके से यहाँ पर चेकिंग अभियान भी चलाया गया और स्टंट करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई पुलिस ने की है। इससे पहले पुलिस की तरफ से लोगों से अपील भी की गई थी कि वो संयम बरतें और उसके बाद ये सख्त कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से देखने को मिली है। क्या कुछ जानकारी? देखिए साहिल, मैं आपको बताना चाहूंगा, सारा मामला मुजफ्फरनगर का है, जहाँ पर मुजफ्फरनगर SSP संजय कुमार वर्मा द्वारा एक दिन पहले मुजफ्फरनगर में पैदल गश्त किया गया है। उसके साथ साथ उन्हें कई जानकारी भी दी गई है कि कोई भी अगर स्टंट करता हुआ पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, शराब पीने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, और लगातार हम देख भी रहे हैं कि जिस तरीके से नए साल के जश्न के दौरान कई हुड़दंगी जो हैं वो हुड़दंग करते हुए नजर आए और उनके खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई यहाँ पर की है, क्योंकि पहले से ही चेतावनी जारी कर दी गई थी और लगातार ये लोगों से अपील भी की जा रही थी कि नए साल का जश्न वो ज़रूर मनाएं, लेकिन थोड़ी शालीनता के साथ और थोड़ा संयम बरतते हुए। लेकिन उसके बावजूद भी कई अराजक तत्व ऐसे थे जो कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश में जुटे हुए थे और उनके खिलाफ प्रशासन ने पूरी तत्परता के साथ ये सख्ती बरती है। देखिए साहिल, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुजफ्फरनगर SSP पिछले नए साल के आगाज को लेकर नव वर्ष से पहले एक दिन एक्शन मोड में दिखे और उन्होंने जनपद के मुजफ्फरनगर के जितने भी थाने हैं, जितने भी कोतवाली है, सबको साफ साफ तौर पर दिशा निर्देश दे देगी। अगर किसी भी क्षेत्र में हुड़दंगी, कोई शराब पीकर नशे में स्टंट करता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उन्हें जेल भी हो सकती है, जिसको लेकर मुजफ्फरनगर प्रशासन अलर्ट था, जिसको लेकर कल शाम देर रात्रि मुजफ्फरनगर SSP द्वारा पैदल गश्त भी किया गया है और जिसमें SP सिटी सहित पुलिस अधिकारी, CO, आला अधिकारी मौजूद रहेगी। ऐसे नाम दे रहे। चलिए कुलदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बीती रात नववर्ष के स्वागत पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आया और नशे में स्टंट करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई पुलिस ने की है। तो नववर्ष पर एक्शन मोड में पुलिस प्रशासन दिखाई दिया। वहीं मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट की घटना सामने आई है। पीड़ित पक्ष की युवतियों का आरोप है कि सिर से दुपट्टा हटने के बाद उनके साथ छेड़छाड़ की गई, जिसका विरोध करने पर विवाद और बढ़ गया। आरोप है कि इसके बाद युवती और उसके परिजनों पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला भी किया गया। इस घटना में एक युवती, उसका भाई और पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पीड़ितों का कहना है कि हमलावरों ने घर में घुसकर मारपीट की। वहीं पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में ये मामला दोनों पक्षों के शराब पीने के बाद हुए आपसी विवाद से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच जारी है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं नववर्ष के जश्न के दौरान नोएडा में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई। नए साल की रात शराब पीकर सार्वजनिक स्थानों पर हंगामा करने और हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कदम उठाए। जगह जगह चेकिंग और गश्त के दौरान पुलिस ने उपद्रव करने वाले कई लोगों को हिरासत में भी लिया। जानकारी के अनुसार आधा दर्जन से ज्यादा व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की, जिससे शहर में शांति व्यवस्था बनी रही। पुलिस अधिकारियों ने साफ किया कि नए साल के मौके पर किसी भी तरह की अव्यवस्था या कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी इसी तरह की सख्ती जारी रहेगी। वहीं नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में आर्मी पब्लिक स्कूल के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। यहां एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया।
पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की खबर मिलते ही मृतकों के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए, जहां माहौल बेहद गमगीन हो गया। पुलिस ने परिजनों को समझाकर शांत कराया और आगे की कानूनी प्रक्रिया की जानकारी देकर वापस भेजा। फिलहाल पुलिस टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान करने में जुटी हुई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।